गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ होंगे। मैं शालिनी आर्या स्टार्ट करती हूँ आज का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, जिसका टॉपिक है सेल। सेल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इस वीडियो में उसका जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद एक एक ऑर्गेनेल्स उसका अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सेल होती है वो एक स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की। मतलब कि सेल, बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और फिर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर बॉडी बनाती है। ठीक है, तो जो सेल की स्टडी होती है उसको हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं, या फिर हम उसको सेलुलर बायोलॉजी बोलते हैं, या फिर हम उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की तरह होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो फॉलोइंग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं सेल वॉल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो होते हैं, न्यूक्लियोल्स और क्रोमेटिन। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, माइक्रोसोम्स, राइबोसोम्स और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स। जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है सेल में। ठीक है, अब इनके फंक्शंस के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे एक एक करके। सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब होता है एक ऐसी लेयर होती है जो चारों तरफ कवर्ड रहती है सेल के। तो ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है, और ये जो होती है वो प्रोटीन की और लिपिड की मेनली बनी होती है। इसका जो डायमीटर होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 70 एंगस्ट्रोम होती है। और इसका मेन जो फंक्शन होता है वो डिफ्यूज़न करता है। मतलब कि ये अलाउ करती है डिफ्यूज़न, कोई भी सब्सटेंस अंदर आ जाए, सेलेक्टिव सब्सटेंस कोई भी अंदर आ जाए और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर चले जाएं। तो ये इसका फंक्शन होता है मेन। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के बीच में ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो लगभग राउंड और या फिर स्फेरिकल हो सकता है। और ये जो न्यूक्लियस है वो चारों ओर से सराउंडेड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोल्स और दूसरा होता है क्रोमेटिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोल्स की। न्यूक्लियोल्स क्या होता है? हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। और ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता है, और इसमें कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो आरएनए की जो सिंथेसिस होती है ये उसको फंक्शन करता है। ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस करता है। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन्स की। क्रोमेटिन्स फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे धागे लाइक स्ट्रक्चर्स जो हम डायग्राम में देख रहे हैं वो हैं क्रोमेटिन्स। और जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, और ये इनका मेनली जो फंक्शन होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास करना होता है। और जब सेल डिवीज़न का टाइम होता है तब जब ये सेल डिवाइड होते हैं तो जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है जो सेल वॉल के अंदर भरा होता है।
मतलब कि जो सेल होती है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के आसपास होते हैं। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम्स हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी एपेरेटस हुआ और लाइसोसोम्स हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोसोम्स की। तो माइक्रोसोम्स एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जो कि प्रेजेंट रहती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये इजीली सेपरेट हो जाती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से। जब हम इसको 1000 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो ये इजीली सेपरेट हो जाती हैं, और इस जो ये माइक्रोसोम्स हैं वो दो ऑर्गेनेल्स कंटेन करते हैं। इनका नाम है राइबोसोम्स और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स। राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती हैं, मतलब जो राइबोसोम्स होता है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेन्युलर मैट्रिक्स की। ग्रेन्युलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेज, दूसरा होता है कैटालेज। तो जो ऑक्सीडेज होता है जो जनरेट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, विच जनरेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और जो सेकंड होता है कैटालेज। कैटालेज क्या करता है? जो सेल होता है, सेल को हमारे वाटर की भी ज़रूरत होती है, तो जो ये कैटालेज होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करता है। थैंक यू।